हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हो चुका है और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स ने बीसीआई को मेल किया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मेल किया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने उनके मेल का रिप्लाई किया है। मेल क्यों किया था उसका रीज़न भी जानते हैं कि मेल करने की मेन वजह जो थी वो थी ओएमआर सीट में गलती करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ओएमआर सीट में गलतियां की हैं, रोल नंबर को सही से फिल नहीं किया और अगर सही से फिल किया तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर लिया वाइटनर से, बुकलेट कोड को फिल ही नहीं किया और गलत फिल कर लिया, सेंटर कोड सही से नहीं भरा और लैंग्वेज को भी सही से नहीं भरा। या फिर कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने बुकलेट कोड को लिखना ही भूल गए, सेंटर कोड लिखना भूल गए या फिर लैंग्वेज को लिखना भूल गए। तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने अपनी ओएमआर सीट में गलतियां की हैं तो उनके मैसेजेज आए थे मेरे पास में, कमेंट भी आए थे, तो मैंने उनको यही सलाह दी थी कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक बार मेल कर दो। अगर आप अपनी समस्या बताना चाहते हो तो मेल करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताओ। उन्होंने वैसा ही किया था। उन कैंडिडेट्स ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मेल किए थे और ऑल ओवर इंडिया से जिन जिन कैंडिडेट्स के ओएमआर सीट में मिस्टेक थी उन्होंने बीसीआई को मेल किया था। अब बीसीआई ने उनके मेल का रिप्लाई दिया है। इसी वीडियो में जानेंगे क्या रिप्लाई आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। आपने जो जो गलतियां की थी ओएमआर सीट में और मेल किया था उस पर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बीसीआई की तरफ से जवाब आया है और उस जवाब में लिखा है कि हम रिव्यू करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई रिव्यू करेगा और उसके बाद में फाइनल डिसीजन लेगा। एक कमेटी बनाई जाएगी, मॉनिटरिंग कमेटी, वो फाइनल डिसीजन लेगी। किसके रिगार्डिंग में लेगी देखिए आगे चल के मैं बताता हूँ। इसी मेल में एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज भी किया है। देखो, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी एक मॉनिटरिंग कमेटी बैठेगी और वो जांच करेगी और वो रिव्यू लेगी कि देखो एक क्लॉज था कि अगर आपने रोल नंबर, ये रोल नंबर, बुकलेट कोड और वाइटनर अगर आपने यूज़ कर दिया तो आपका डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये क्लॉज लिखा हुआ था, लेकिन अब आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे मेल गए हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने आप से कॉग्निजेंस ले लिया है, संज्ञान ले लिया है। उनके ध्यान में ये बात आ गई है कि अब इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और वो अब जांच कर रही है। वो फाइनल डिसीजन यही लेगी कि आपका एक बार के लिए रिजल्ट रुक जाए लेकिन आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। पहले अगर विथ हेल्ड करके रिजल्ट आता है, अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं आई है, पहले रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में उन लोगों का रिजल्ट आएगा, उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा जिन्होंने ओएमआर सीट में कोई भी गलती नहीं की है, क्योंकि मशीन जो है वो गलती वाली ओएमआर सीट को चेक नहीं करती है। तो बिना गलती वाली ओएमआर सीट को चेक करेगी, उनका रिजल्ट नॉर्मली जारी कर देगी, रिलीज कर देगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब उन कैंडिडेट्स की बात करें जिन्होंने वाइटनर यूज़ किया है या फिर कुछ गलतियाँ कर दी है ओएमआर सीट में, तो उनका रिजल्ट मशीन तो चेक करेगी नहीं, तो मशीन चेक नहीं करेगी तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो एक बार के लिए विथ हेल्ड करके आएगा, लेकिन एक कमेटी, एक पैनल बैठेगा, वो आपकी ओएमआर सीट को मैनुअली चेक करेगा और फिर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्लाई आ चुका है। डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिजेक्शन नहीं होगा और अब आपका रिजल्ट एक बार के लिए विथ हेल्ड आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आ जाएगा, रिजल्ट ज़रूर आएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक जिन कैंडिडेट्स ने, जिनकी ओएमआर सीट में गलती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मेल नहीं किया है, तो वो जल्दी से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मेल कर दे। एक बार के लिए मेल कर दो। अगर आप मेल करते हो तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। हो सकता है कई सारे कैंडिडेट ऐसे हों जिनको ईमेल का जवाब नहीं मिला हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ईमेल का जवाब नहीं मिला हो, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मेल का जवाब नहीं आया है
तो जिन कैंडिडेट्स के मेल का जवाब आया है उन्हीं को आधार बना के आप चलो, उन्हीं को बेस बना के चलो। अगर उनके मेल का जवाब आया है तो उनके मेल का जवाब भी आप अपने मेल का जवाब समझो, समझ गए। यानी कि बीसीआई जो मेल का रिप्लाई करेगी वो एक ही तरीके से करेगी, सबको करेगी। सबको अगर नहीं किया है, कुछ कैंडिडेट्स को कर दिया है तो कोई बात नहीं, सभी का एक जैसा ही रिजल्ट रहेगा, ठीक है। रिव्यू होगा, कमेटी बैठेगी और कमेटी जांच करेगी, आपका डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं आई है, ना ही रिजल्ट आया है। हो सकता है रिवाइज आंसर की आ जाए जनवरी के एंड तक, और अगर रिवाइज आंसर की आ जाती है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो फरवरी तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, रिजल्ट आ जाएगा। ओएमआर सीट में गलती की है तो फिर रिजल्ट विथहेल्ड करके आ सकता है, और मैनुअली चेक होगा तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक अगर आपने मेल नहीं किया है तो एक बार मेल कर लेना, क्योंकि मेल करने से ही आपकी समस्या बीसीआई के नॉलेज में आ जाएगी। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी मैसेज कर रहे थे कि सर रिप्लाई नहीं आ रहा है, ईमेल का रिप्लाई नहीं आया है। तो अगर आपके ईमेल का रिप्लाई नहीं आया है तो फिर डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका आया है रिप्लाई वही आप मान के चलो, वही रिप्लाई होगा। सबको रिप्लाई नहीं दिया है बीसीआई ने, किन्हीं कैंडिडेट्स को ही किया है रिप्लाई। तो जिनको किया है ना, वही आप मेल समझ के चलो कि वही मेल आपके पास भी वैसे ही आएगा। तो ये जो मेल है, इसी मेल में उन्होंने साफ तौर पर लिख बता दिया है कि आपका अब डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होगा। और मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि आपका डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होगा। आप फालतू में घबरा रहे थे, डर रहे थे। ये जो क्लॉज डाला जाता है वो इसलिए डाला जाता है ताकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया परेशान ना हो। गलतियाँ अगर कर दी गई है कैंडिडेट्स के द्वारा तो उसको फिर आप मेल करके सुधार भी सकते हो। तो अब जल्दी ही रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में अगर आपका विथहेल्ड करके रिजल्ट आता है तब भी मत घबराना, ठीक है। तब भी मत घबराना, तब भी एक और मेल करना, उसके बाद आपका रिजल्ट नॉर्मली आ जाएगा। टाइम लगेगा, जिन्होंने ओएमआर सीट में गलती की उनके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। रिजेक्ट नहीं किए जाओगे, डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाओगे, ठीक है। धन्यवाद।